वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहले टेस्ट जो मुल्तान में खेला जा रहा है। स्टार्ट मैच का बड़ा डिले हुआ। अगर हम देखें तो पहला सेशन सारा जो है वो चला गया। दूसरे सेशन का अगर हम बात करें तो पहला जो है घंटा वो चला गया था, क्योंकि फिर टॉस हुई। फिर अगर हम बात करें पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से तो जो ये मैच है वो स्टार्ट हुआ 1:30 बजे। ये मैच स्टार्ट हुआ, हालांकि ये 9:30 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में आपको पता है कि अगर सुबह वाले टाइम पे सूरज ना निकला उस तरीके से तो जो फॉग होती है वो जो टेक ओवर करती है और उस वेदर में क्रिकेट खेलना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि विजिबिलिटी आपकी बड़ी लो होती है। तो सुबह उठते ही अगर आपने देखा हो मैच तो पता चल रहा था, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट नहीं आता तो आप फौरन स्विच करते हैं क्रिकेट इन्फो पे या कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए कि क्या वजह है, कोई बारिश वगैरह तो नहीं हो रही। तो वहां पता चल रहा था कि बैड वेदर की वजह से। फिर पता चल गया, आप समझ गए होंगे कि ये फॉग की वजह से। तो स्टार्ट डिले हुआ। आज टोटल 41.3 आवर्स का जो है प्ले पॉसिबल हुआ, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। और आगे भी अगर फॉग रहती है तो भी इसी स्पैन में आपको खेलना पड़ेगा और होपफुली इसी स्पैन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की पिच अगर है टर्निंग ट्रैक है तो हम जानते हैं कि टर्निंग ट्रैक में 2 या 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है। एनी हाउ मैच पे आते हैं तो पाकिस्तान ने टॉस जीती और पाकिस्तान ने यहाँ पर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान का स्टार्ट जिसे हम कहते हैं ऑफुल तरीके से बुरा गया और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर की भरमार है वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइन में, लेकिन उल्टा हुआ उसका। यहाँ पर डोमिनेट किया हमें जेडन सील्स ने, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो वेस्ट इंडीज की तरफ से। हमने देखा है कि रिसेंटली मैंने उनकी कई स्पेल्स देखी हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से जो एक लाइन और एक एरिया को हिट कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली आपके डिफेंस को टेस्ट कर रहे होते हैं और वहां पर वो सक्सेसफुल भी होते हैं। वेस्ट इंडीज में जो सीरीज हुई हमने देखा वहां पर भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉलिंग की। तो यहाँ पर आके उन्होंने डोमिनेट किया, पाकिस्तान को 3 विकेटें ली और पाकिस्तान को एकदम से बैकफुट पे कर दिया। जहां पर पाकिस्तान एक स्टेज पे 43 समथिंग रन पे 4 आउट हो चुके थे पाकिस्तान के। और उसमें अगर देखें तो पाकिस्तान के जो अगर हम टॉप ओपनर जो डेब्यूटेंट हुरैरा वो आउट हो गए। शान मसूद जो है वो डाउन द लेग साइड एक सॉफ्ट डिसमिसल। गुदाकेश मोती जिन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की थी जेडन सील के साथ, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने एक ही विकेट ली और वो भी अगर हम देखें तो डाउन द लेग साइड आउट हुए। मुझे सबसे बुरा डिसमिसल लगता है क्रिकेट में ये, और वहां पर वो शान मसूद हुए। इसके अलावा 3 विकेटें ली वहां पर जेडन सील्स ने। उन विकेटों में मैंने इस तरह आपको बताया कि हुरैरा डेब्यूटेंट शामिल थे, उसके बाद हमने देखा बाबर आजम और फिर हमारे सामने जो कामरान गुलाम है वो भी आउट हुए। फिर वहां पर एक बहुत आउटस्टैंडिंग 97 रन का स्टैंड लगा है वहां पर। साउथ शकीर, जो मैं रिपीटेडली ये बात करता आ रहा हूं कि पाकिस्तान के करंटली अगर हम टेस्ट क्रिकेट में देखें तो बेस्ट बैटर है। ओवरसीज जाके भी इन्होंने अपनी जो पहला टूर था वहां पर उतना इंप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन साउथ अफ्रीका में जाके भी उन्होंने इंप्रेस किया अपनी जो परफॉर्मेंस है। तो वो पाकिस्तान के बिलाशुबा इस टाइम पर बेस्ट टेस्ट बैटर हैं। तो उन्होंने वहां पर स्टैंड लगाया, उन्होंने भी 50 स्कोर की। साथ उनका दिया रिजवान ने जो 50, उन्होंने भी अपनी 50 स्कोर की। तो 97 रन का स्टैंड है और पाकिस्तान इस टाइम पर 143 पर 4 आउट है। पाकिस्तान यहाँ से कल उम्मीद रखेगा और पाकिस्तान की कोशिश भी होनी चाहिए कल यहाँ पर आके अगेन इस पार्टनरशिप को कैरी ऑन करें। और अभी नीचे हमारे पास बैटर्स आने हैं। हम जानते हैं कि नुमान अली और साजिद अली भी बैटिंग की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उनसे भी एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर सलमान ने भी आपके यहाँ खेलना है तो पाकिस्तान को यहाँ पर एटलीस्ट 150 और रन देखने होंगे ताकि पाकिस्तान एक सेफर पोजीशन में जाए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि गुदाकेश मोती और जेडन सील्स को छोड़ के वेस्ट इंडीज की तरफ से बाकी जो बॉलर आए, सिंक्लेयर आए या दूसरे जो वॉरिकन है, वो उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, वो उस जो मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वहां पर ब्रीदिंग स्पेस मिली। जिसमें हमने देखा कि बाद में रिजवान जैसे प्रोएक्टिव बैट्समैन फिर उसी को कैश इन करते हैं और उन्होंने वहां पर लूज बॉल्स का फायदा उठाया और कुछ चीजें इनोवेट की, उन पे प्रेशर रिवर्ट किया। अब रिजवान की मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि 40-50 कर जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आपकी 40-50 वाला फॉर्मेट नहीं, यहाँ आपको लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। कल मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजवान मुझे गलत साबित करेंगे और वहां पर एक बड़ी इनिंग खेलेंगे। ऐसा ना हो कि कल वो पहले सेशन में जाएं तो उनको ये मुझे भी गलत साबित करना होगा और ये चीज उनके लिए भी बेहतर होगी कि लंबी इनिंग्स खेलना स्टार्ट करें। 40-50 वाली वो बहुत खेलते आते हैं, तो यहाँ पर उनको स्टार्ट मिला हुआ है। जिस तरीके के वो बैटर हैं वो अगर खड़े हो गए तो रन जल्दी निकाल लेंगे, तो उनको ये चीज देखनी चाहिए। साथ उनका साउथ शकील निभाएं तो पाकिस्तान को मैंने इस तरह कहा ना एटलीस्ट 150 एटलीस्ट देखने होंगे यहाँ से रन, ताकि पाकिस्तान एक सेफर पोजीशन में आए। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं आपको कल इसी चैनल पे अगेन डे 2 के स्टेम से बताऊंगा। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।